आलम यह है, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती दौलत कौन होता है? बोलिए, कौन होते हैं? आप जाग रहे हैं? लग नहीं रहा है आप जाग रहे हैं। जाग रहे हैं तो बोलिए मेरे साथ, सबसे कीमती सरमाया कौन होता है? उस कौम के नौजवान। अगर यही जवान हिदायत के रास्ते पे रहें तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं, और यही जवान हिदायत का रास्ता छोड़ दें तो कौमें ज़लील रुस्वा हो जाती हैं। ये जवान बड़ी तादाद में मुल्क के कोने कोने में हमारे पास है, फिर भी जिल्लत, फिर भी रुसवाई, फिर भी दबाया जा रहा, फिर भी मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग, फिर भी मुल्क के कोने कोने में परेशानियां और मुसीबतें। बात सिर्फ इतनी है, हमने वो तरीका छोड़ दिया जो तरीका कामयाबी का हमें रसूलुल्लाह ने दिया। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं ये हालात इतने खराब क्यों हैं? मैं 3-4 सेंटेंस में उसका पूरा जवाब देता हूं हमेशा। मैं कहता हूं बात सिर्फ इतनी है, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब संभल के जिंदगी गुजारते थे हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए तब से हमारे हालात बिगड़ गए, और जिस दिन हम संभल जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात संभल जाएंगे। हम जिस दिन संभल जाएंगे, हम संभल नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं हम कहां खड़े हुए हैं और हमें कहां खड़ा किया गया था। मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह की तकरीर सुनने के आदी हैं, लेकिन मैं यही बात करने का आदी हूं अपनी कौम के जवानों को यह एहसास दिलाने के लिए कि जवानी अय्याशियों के लिए नहीं। आप जानते हैं एक दौर, जरा नजर दौड़ाइए और आज देखिए, दिसंबर का महीना गुजर के गया, एक मुस्लिम इलाका है। कई बार ऐसी होती हैं कि कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बताना भी जरूरी है ताकि मेरी कौम के जवानों को एहसास हो कि जवानी किस लिए है। एक मुस्लिम इलाके में दिसंबर के महीने में, जहां हमारी कौम के जवान 31 दिसंबर की रात को 31 के नाम पर, न्यू ईयर के नाम पर हजारों बोतल शराब पी जाते हैं, हजारों बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती है, हजारों जवान बाइक से गिर के मौत का जाम कबूल कर लेते हैं। मुस्लिम इलाके में 29 दिसंबर की रात को उस इलाके से शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। आप गौर कीजिए मैंने क्या कहा, 31 दिसंबर की रात को जश्न का माहौल होगा, 30 तारीख बाकी है, 29 दिसंबर को 2 दिन पहले मुस्लिम इलाके में शराब के ठेके से शराब खत्म हो गई। एक शख्स आया लेने के लिए, कहा गया शराब दे दीजिए, उसने कहा शराब खत्म हो गई। उसने कहा मजाक करते हो, शराब के ठेके पर ट्रक उतरते हैं शराब के, क्या ये बात समझ में आने वाली है कि शराब खत्म हो गई? कहां, साल में ये पहला मौका है कि शराब खत्म हो गई। दिल के कानों से सुनिएगा, शराब खत्म हुई, किसने खरीदी? कहा नौजवानों ने। 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाने के लिए जवानों ने शराब खरीद कर स्टॉक कर दी। किसके जवान? हमारे जवान। किसके जवान? जो कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसके जवान? जो कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। खरीद कर 2 दिन पहले किसके लिए जश्न मनाएंगे? किसके लिए सेलिब्रेशन पार्टियां होंगी? किसके लिए जश्न का माहौल होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जश्न किस बात का? आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? जिस कौम की मस्जिदों पर बुलडोजर चलता हो, क्या वो जश्न मना सकते हैं?
जिनके मदरसों में ताले लगा दिए गए हों, क्या वो जश्न मना सकती है? जिस कौम का एक आलिम तकरीबन 3 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी को जेल में, क्या वो कौम जश्न मना सकती है? जिस कौम का एक आलिम और से ताजुश शरिया के मौके पर मौलाना तौसीफ को मौत के घाट उतार दिया जाए, क्या वो कौम जश्न मना सकती है? जिस कौम के जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही हो, क्या वो कौम जश्न मना सकती है? जिस कौम की लाखों बेटियां मुर्तद हो गई हो, क्या वो कौम जश्न मना सकती है? जिस कौम की लाखों बेटियां घर से जाके गैरों के साथ शादी करके अय्याशी की जिंदगी गुजार रही हो, आखिर जश्न किस बात का है? ये माहौल किस बात का है? काश कि हमारा जमीर जिंदा हो, काश कि हमें हया आती कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारी कौम के लोग सिर्फ जबानी तौर पर नारा लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल कौन सी चीजें आपके पास? सबसे ज्यादा हसद हमारी कौम में, सबसे ज्यादा कीना हमारे समाज में, सबसे ज्यादा अपनों की टांग खींचने वाले हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बुराई करने वाले पट्टियों पर बैठकर, चाय के होटल पर बैठकर हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा बुराई करने वाले मस्जिद के इमाम की हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा कौम के लिए फितने करने वाले हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा कौम की दलाली करने वाले हमारे यहाँ। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, मुसलमान इन सारे गुनाहों को करने के बाद सोचते हैं आज हमारे सर पर इज्जत का ताज क्यों नहीं है? किसी समझदार ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। आज हमारी कौम में देख लीजिए, इख्तिलाफ का लेवल, मस्जिद की कमेटी में इख्तिलाफ, मदरसे की कमेटी में इख्तिलाफ, गांव की कमेटी में इख्तिलाफ, अगर जलसा चंदे से हो तो उस कमेटी में इख्तिलाफ, जुलूस मोहम्मदी की कमेटी में इख्तिलाफ, हर कमेटी में इख्तिलाफ। फिक्र क्या है? हर शख्स बड़ा बनना चाहता है, हर शख्स को ओहदा चाहिए, हर शख्स को बड़ा नाम चाहिए। हमारे यहाँ हर शख्स को न्यूज़पेपर में फोटो बहुत बड़ा चाहिए, हर शख्स को हेडिंग में अपना नाम चाहिए, फुला साहब ने ये कर दिया, फुला साहब ने ये कर दिया, फुला सदर साहब है, फुला सेक्रेटरी साहब है। याद रखिए, अल्लाह कामों को देखता है, ओहदे नहीं देखता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, तो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी अता फरमाता। मादर इल्मी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, काम के आदमी बनो, जमीन पर काम करो, नाम तो हो ही जाए। काम करो तो सही, आओ तो सही, कौम का दर्द सीने में पैदा तो करो। हमारे यहाँ हाल ये हो गया, कंडीशन ये है, जलसे का पोस्टर बनता है और उस जलसे के पोस्टर में बहुत सारे लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। आज कितने लोग जलसे में शिरकत सिर्फ इसलिए करने के लिए नहीं आते, जलसे के पोस्टर में हमारा नाम नीचे आ गया, हम तो शिरकत नहीं करेंगे, हमारे लिए अलकाबात बहुत कम लिखे गए हैं, हम तो जलसे में नहीं आएंगे, हमारा नाम साइड में डाल दिया गया, हम नहीं आएंगे। मैं कहता हूं बेवकूफ, तेरा नाम बड़ा करके भी डाल देते, पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती। पोस्टर में बड़ा नाम डालने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, बड़ा वही है जिसे अल्लाह बड़ा बनाता है। पोस्टर में बड़ा नाम हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। इस गलत फहमी को निकाल दें। बड़ी हैरानी की बात है, ये लड़ाई आज तक हमारे यहाँ अहले सुन्नत में चल रही है, ये लड़ाई आज तक चल रही है। मेरा नाम नीचे, मेरा नाम साइड कर दिया, मेरे नाम के साथ अलकाबात कम लगाए गए, स्टेज पे मेरा नाम नहीं आया, मेरे नाम के नारे नहीं लगाए गए। हम उस फिक्र के मालिक हैं कि हुजूर आला हजरत के पीर खाने से, मारहरा मुत्तहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। नारे लगे तो मदीने वाले मुस्तफा के लगे, जिक्र हो तो मदीने वाले मुस्तफा का हो, फिक्र हो तो मदीने वाले मुस्तफा की हो, पैगाम आम किया जाए तो मदीने वाले मुस्तफा का किया जाए। जिस दिन उम्मत के सीने में ये फिक्र पैदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह हमारी कौम की कामयाबी का वो पहला दिन। कहां है हमारे कौम, कहां है हमारी जवान, कहां है हमारे? कितने इलाके ऐसे हैं जहां कौम के जवान उलमा से आगे चल रहे हैं। उलमा से पूछना नहीं है, राय नहीं लेना है, मशवरा नहीं लेना है, कोई भी हो जलसे से लेके जुलूस तक कोई राय नहीं, मशवरा नहीं। लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगे। याद रखिएगा,
हमसे आगे जाने की एक ही सूरत है, मरना पड़ेगा। जिंदा रहना चाहते हैं तो पीछे रहे, मरना पड़ेगा। एक ही सूरत है आगे जाने की। ये उलमा हमारे रहनुमा हैं। आज के बज़्म-ए-नाज़ के दूसरे खतीब मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आने वाले खतीब अहले सुन्नत अलबरदार मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब की आमद हो रही है। नारों से इस्तक़बाल करने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सरकार गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर ताज शरिया, फैज़ान हुजूर खलीक मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफ़िज़ीन मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोशिश कीजिए कि हम और आप थोड़े से सीरियस हो जाएं और ये महसूस करें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं कुछ सुनाने की बार बार आपको कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार जो है ना कुछ बीच में डिस्टर्बिंग हो रही है, लेकिन बहरहाल फिर कभी इंशाअल्लाह। सिचुएशन ये है, लाइट भी गई, साउंड भी बंद हुआ, दो मेहमान भी तशरीफ लाए बीच में, तो कई बार मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पैगाम आप तक पहुँच जाए। मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों से, नाम के लिए हुजूर के गुलाम ना बने, नाम के लिए नहीं, हुजूर के गुलाम प्रैक्टिकल बने, प्रैक्टिकल हुजूर के गुलाम बने। और जिस दिन हुजूर के गुलाम आप प्रैक्टिकल बनेंगे, अल्लाह आपके सर पे इज्जत का ताज जरूर रखेगा। यकीन रखिए, आज हमारे यहाँ क्या होता है, हम तरक्की भी हासिल करना चाहते हैं किसी को गिरा कर, किसी को डाउन करके। आप जानते हैं एक शख्स दूसरे की बुराई क्यों करता है? इसलिए ताकि वो डाउन हो जाए, हम ऊपर आ जाएं। किसी को डाउन करके भी ऊपर पहुंचे तो क्या पहुंचे, इसका मतलब यह है कि अपनी काबिलियत पर आपको यकीन नहीं। हौसला पैदा कीजिए, बड़ों की बड़ाई कीजिए और दूसरों की सलाहियत और काबिलियत को मानने का जज्बा पैदा कीजिए। हुजूर आदिल मियां साहब क़िबला मिंबर पे आए, मुफ्ती साहब क़िबला मिंबर पे आए। जब हुजूर आदिल मियां साहब क़िबला आए, हम लोग खड़े हुए। क्या हमने उनकी इज्जत में इजाफा किया? नहीं, हमने उनकी इज्जत नहीं बढ़ाई, अपने खानदानी होने का सबूत दिया, अपनी तरबियत का सबूत दिया कि हम तरबियत वाले हैं। हमने इस बात का सबूत दिया कि हमारी अच्छे खानदान में तरबियत हुई है, हमारे सीने में किसी और के लिए जगह है, हमारे सीने में किसी और के लिए वो मकाम है। काश के उम्मत मुस्लिमा के सीने में इस बात का एहसास हो जाए कि हमें अपने दिल को तंग नहीं करना है, हुजूर के हर गुलाम के लिए हमें सीने कुशादे करने हैं। जिस दिन मुल्क में हमारा ये अंदाज हो जाएगा, हमारी कामयाबी का वो पहला दिन। हमें यही मिजाज दिया, हमें फिक्र यही दी गई, हमें यही समझाया गया, दिल कुशादा करें। आप किसी को इज्जत नहीं देना चाहते, क्या मतलब है? इज्जत का ठेका अल्लाह ने आपको नहीं दिया है। इस गलत फहमी का शिकार मत रहिए, मैंने फलां को इज्जत नहीं दी, मैं फलां के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैंने फलां को सलाम नहीं किया, मैंने फलां से मुसाफा नहीं किया, फलां आया मैं पीठ पीछ के खड़ा हो गया, फलां को मैंने मुंह नहीं लगाया। आपने मुंह नहीं लगाया, आप इज्जत के ठेकेदार नहीं है, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। तुमने अगर गलत रवैया पेश किया तो तुमने ये सबूत दिया है कि आप खानदानी नहीं है, आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है, आला ज़र्फी का आपने मुजाहरा नहीं किया है। हमेशा बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, बुराई करना उनका काम है जो बराबरी नहीं कर सकते। किसी की बुराई करके डाउन न करें, आए अपने सीने में मिल्लत का दर्द पैदा करें, कदम आगे बढ़ाएं। कदम आगे बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना मेरे रब का काम है। दिल के अंदर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा, जिधर से चलते चले जाएंगे अल्लाह आपके कदमों की बरकत से उस इलाके में मसलक आला हजरत की शमा रोशन कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमें कमजोर किसी गैर ने नहीं किया, हमें कमजोर हमारे अपनों ने किया, हमें कमजोर हमारे अपनों ने किया है। जब तक हमारे अपने और उनके जमीर जिंदा थे, हम कमजोर नहीं थे। कमजोर करने वाले हमारे अपने हैं, बुराई करने वाले हमारे अपने हैं। मैं आपको बताऊं, आज हालात ये हो गए कि हम जबानी तौर पर मुतासिर हो रहे हैं नाचने और गाने वालों से। मैं कितनी बार कहता हूं, हमारे जवान सुबह से लेकर शाम तक नाचने वालों से मुतासिर, फिल्मी दुनिया के लोगों से मुतासिर। हैरानी की बात यह है, आप
जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको भी आपकी खबर है? आपने जिससे दिल लगाया, आपने जिससे मोहब्बत की, जिस नाचने गाने वाले हीरो से, क्या आपको उसकी फिक्र और खबर है? क्या उसको आपकी फिक्र और खबर है? नहीं, दिल उससे लगाओ जिसके लिए वक्त का इमाम कहता है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। दिल उस आका से लगाओ जिस आका की शान ये है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उस आका से दिल लगाओ जो दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे, और इंशाअल्लाह हम गुलामों को जन्नत में भी हुजूर का पड़ोस अता किया जाए। हम दुनिया में न जाने किस किस से दिल लगाते हैं। आप ये जो स्टेटस लगा रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से पहले गौर किया करो, तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से तुम्हारे अपने स्टेटस का अंदाजा लगा लिया जाए। तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है? क्या मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे थे? अफसोस हमने देखा रमजान का महीना बहुत करीब में गुजर के गया है। हमारे जवान, और आप मेरी बात की तायीद करेंगे, हमारे 20-22 साल के जवान, क्या होता था इफ्तार करने के बाद, बहुत संजीदगी से सुनिए, बहुत तवज्जो के साथ, पहले शख्स से लेकर आखिर वाला बंदा भी मुझे नजर आ रहा है, हम ऊपर बैठे हैं आपसे, तो जरा सी तवज्जो रहेगी, अच्छा लगेगा। संजीदगी के साथ, मस्ती मजाक नहीं करनी है, हंसना नहीं है, संजीदगी के साथ आप महफिल में बैठे हुए हैं। रमजान के महीने में हमारे बहुत सारे जवान, आप जानते हैं क्या तलाश कर रहे थे? तलाश ये कर रहे थे, सूरत से तरावी कौन सी मस्जिद में होती? एक पारा सुनना गवारा नहीं मेरी कौम के जवानों को। सूरत से तरावी, अलम तरा से लेकर वन्नास तक। कितनी उम्र है? 22 साल। कितनी उम्र है? 24-25 साल। तलाश क्या कर रहे हैं? कोई ऐसी मस्जिद मिल जाए, कोई ऐसी फैक्ट्री मिल जाए जहां पर सूरत से तरावी 15-20 मिनट में नमाज पढ़ के हम लोग निकल जाएं। क्यों साहब, आपकी लंदन की फ्लाइट छूट रही है? इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं आप? अमेरिका जाना है आपको? तरावी पढ़ने के लिए राजी नहीं? हमारी मस्जिदों में पूरे साल 365 दिन जो नमाजी हैं, उन परमानेंट नमाजियों की उम्र आप गौर कीजिए कितनी है। किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 65 साल, किसी की 70 साल। और हैरानी की बात यह है कि रमजान के महीने में भी ये पूरे साल के पक्के नमाजी पहली सफ में खड़े होकर कुरान के 2 पारे सुनते। यही बूढ़े नमाजी, मगर 20 साल का जवान हमारा कुरान का 1 पारा सुनने के लिए राजी नहीं। 20 साल का जवान हमारे 2 पारे सुनने के लिए राजी नहीं। कितने जवान मगरिब के बाद हमारी कौम के बाज़ाब्ता होटल पे चले जाते हैं खाने पीने, चिकन और मटन के शैदाई, जाके वहां बैठ जाते हैं, वापस आते हैं रात के 1 बजे, न ईशा की नमाज मिलती है न तरावी। उन्होंने रोजा इस तरह रखा, सहरी खाने के बाद सो गए, फजर की नमाज न पढ़ी, और उसके बाद कहते हैं हमसे बड़ा रोजेदार कौन है? मैं कहता हूं मेरी कौम के जिंदा जवानों, जिनके सही माना में ज़मीर मुर्दा हो गई, तुमने नाचने गाने वालों को हीरो समझ लिया। आओ तुम्हें मौजूदा दौर में अगर हीरो देखना है तो देखो फलस्तीन की सरजमीन पर पिछले साल रमजान के महीने में बमबारी हो रही थी, मस्जिदें गिरा दी गई, मीनार गिरा दिए गए, मेहराब खा दी गई, मस्जिदें गिरी है, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने मुसल्ले बिछा के नमाजें भी पढ़ी है, तरावी भी पढ़ी है, कुरान भी सुना है। जवानों की लाश सामने है, लाश सामने है, फिर भी फलस्तीन के जवान कहते रहे जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, जश्न सरकारे गरीब नवाज। आप जानते हैं उसी फलस्तीन की सरजमीन पर मीडिया ने बाज़ाब्ता इंटरव्यू लिया, पता चला वहां की औरतों ने रात में नकाब पहना, हिजाब पहना, और जब बिस्तर पे सोने के लिए गई तो हिजाब पहन कर गई। लोगों ने कहा ये क्या अजीब बात है, अपने घर में है, कोई पर्दे वाला नहीं है, कोई गैर नहीं है, अपने रूम में है, बिस्तर पर सोने जा रही है,
इंसान की फितरत यह है कि जब वो बिस्तर पे सोने जाता है तो जिस्म से भारी कपड़े उतार देता है, अपने जिस्म को रिलैक्स करता है। फितरत इंसानी ये है कि वो हल्के कपड़ों में सोता है। ये पूरा लिबास पहनकर आखिर पर्दा, नकाब, हिजाब के साथ क्यों सो रही हैं? एक बेटी से पूछा गया। अल्लाह अकबर। आज हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? आज हमारे घरों में अर्तुगरुल गाजी के जानशीन पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? उस्मान गाजी के जानशीन पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जो है जानशीन क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? टीपू सुल्तान जैसे बहादुर हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? व्हील चेयर पे बैठने वाले खादिम हुसैन जैसे जानिसाब हमारे यहाँ पैदा इसलिए नहीं हो रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, हमारी बेटियां जब हया वाली थी, हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर पैदा होते थे। जब से हमारे घरों से पर्दा निकल गया, हमारे घरों में कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो रहा। उन औरतों से पूछा गया, ऐ फलस्तीन की औरतों, पूरे दिन काम करने के बाद, गर्मी में रहने के बाद बिस्तर पे जाती हो तो हिजाब और नकाब पहनकर सोने की वजह क्या है? दिल के कानों से सुनिए और अपने दिल पर नक्श करके ले जाइए। उन बेटियों ने कहा था, दरअसल बात यह है, बमबारी का दौर है, बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, हवेलियां तोड़ी जा रही हैं। हमें नहीं मालूम कि हम आज की रात सोएं, हो सकता है जिस बिल्डिंग में हम सो रहे हो तो उसी बिल्डिंग पर बम मार दिया जाए और वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाए। जब सुबह को लाश निकाली जाए तो हम ये नहीं चाहते हैं बेपर्दा हमें निकाला जाए। हम इसलिए रात के अंधेरे में हिजाब पहनकर सो रहे हैं। जिंदा रहे तो हमारे चेहरे पर किसी की नजर न पड़े, मर जाए और हमें मलबे के ढेर से निकाला जाए तब भी किसी गैर की नजर हमारे चेहरे पे न पड़े। ये बेटियां थी हमारी, ये किरदार था हमारा, ये अंदाज था हमारा, ये फिक्र थी हमारी। जब तक हमारा लेवल ये था, उसी वक्त तक हमारी नस्ल से कोई टीपू सुल्तान जैसा बहादुर पैदा। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, हम कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं। किसी भी समाज से आप जानते हैं बुराई का खात्मा क्यों नहीं होता? बुराई का खात्मा इसलिए नहीं होता क्योंकि बुराई को बुरा कहने वाला एक शख्स और हिमायत करने वाली पूरी कौम। मैंने कितनी जगह देखा, काजी शहर होने के नाते जिले के कितने आइम्मा के मसाइल हमारे पास आते हैं, फलां को निकाल दिया गया। वजह क्या है? का वजह यह है कि उन्होंने ढोल बाजे डीजे के खिलाफ तकरीर कर दी। जिसके यहाँ शादी थी वो मस्जिद में मौजूद नहीं था, लेकिन हमारी कौम के कुछ दलाल उसके घर गए बताने के लिए कि आज जुमे में हजरत ने तेरे खिलाफ तकरीर की। उसके घर गए बताने के लिए, वरना सही बात यह है कोई आलिम पर्सनल किसी के लिए तकरीर नहीं करता है। वो सुनाता है तो अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाता है, वो सुनाता है तो कुरान का फैसला सुनाता है। अफसोस कि उसके बाद लोगों ने कहा नहीं साहब ये रहेंगे तो फितना हो जाएगा, इसलिए इन्हें निकाल दो। आपने क्या सोच के निकाला? दूसरा बंदा आएगा तो वो ढोल बाजे डीजे को हलाल कह देगा? नहीं, इमाम अहमद रजा के जितने गुलाम आएंगे वो वही कहेंगे जो फिक्र इमाम अहमद रजा है, वो वही कहेंगे जो फिक्र मुफ्ती आजम हिंद है। कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो हराम को हलाल कह दे या हलाल को हराम कह दे। तुमने जाना ही नहीं मसलक के इमाम अहमद रजा क्या है, तुमने जाना ही नहीं हमारे दिलों में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का लेवल क्या है, तुमने जाना ही नहीं इश्क का मेयार क्या है, तुमने जाना ही नहीं मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे होते हैं। याद रखना मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान आज तो दुनिया पूरी प्लानिंग के साथ मेरी कौम के जवानों के सामने शराब शबाब पेश कर रही है और मेरी कौम के जवान शराब शबाब के आदी बन रहे हैं। वरना एक दौर था जब मेरी कौम के जवानों के सामने शराब शबाब पेश किया गया, कौम के जवानों ने पैर से ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। ये फिक्र किसकी थी? ये फिक्र हमारी थी, ये अंदाज हमारा था, ये माहौल हमारा था। जब से हमने सही माना में ये समझना छोड़ दिया कि हमारा तशख्खुस क्या है, हमारा इम्तियाज क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारा वकार क्या है, हमारा माहौल क्या है, हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। कई मेहमान मौजूद हैं, मैं 5 से 10 मिनट 2-3 छोटी छोटी सी बातें बताकर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आप जानते हैं जवान कैसे थे?
मैं कोशिश करता हूं जवानों पर बात हो। जवान कैसे थे सुनकर जाइए। स्पेन की सरजमीन पर हजरत तारिक इब्न जियाद गए और एक लश्कर है उनके साथ, उस लश्कर को लेकर गए। वहां पहुंचे, कश्तियों पर सवार हैं, साहिल समंदर पे उतरे। दुश्मन की हर जमाने में ये चाल रही है कि दुश्मन डराने की कोशिश करता है और वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम खौफ के मारे मैदान में आए ही नहीं ताकि हमारी हार हो जाए। तारिक इब्न जियाद के लश्कर के लोगों से कहा, स्पेन की सरजमीन पर कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये 10 से 12 हजार का लश्कर हमारे लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकेगा। हमारे पास 1 लाख का लश्कर है और इसके पीछे एक और बड़ा लश्कर है। अगर ये लश्कर कमजोर पड़ता है तो पीछे वाला लश्कर भी आ जाएगा। जब डराने की कोशिश की गई, इतनी बड़ी तादाद में 10 से 12 हजार के लश्कर में 2-4 लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर खौफ तारी हुआ और आने के बाद उन्होंने कहा, तारिक ऐसा लगता है कि जान जाने वाली है, ऐसा लगता है कि हमारी तादाद कम है, ऐसा लगता है कि दुश्मन हमारे ऊपर गालिब आने वाले हैं। जब तारिक इब्न जियाद ने देखा, क़यादत देखो ऐसी होती है, लीडरशिप ऐसी होती है। लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर बुजुर्गों की बारगाह में तैयार किए जाते हैं। जिसके सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत हो ऐसे लोग लीडर बनते हैं। जिनसे लालच न हो ऐसे लोग लीडर बनते हैं। जिनके सीनों में कौम का दर्द हो ऐसे लोग लीडर बनते हैं। जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं डरते, ऐसे लोग लीडर बनते हैं। जब तारिक इब्न जियाद से कहा गया लश्कर हमारे ऊपर गालिब आने वाला है, क्या करें हमारे लिए भागने का ऑप्शन ये सिर्फ हमारी कश्तियां हैं। तारिक इब्न जियाद ने देखा अब क़यादत का लेवल ये है कि तारिक इब्न जियाद गए उन कश्तियों के पास और जिन कश्तियों से सवार होकर साहिल समंदर पे जाके उतरे थे, तारिक इब्न जियाद ने वो सारी कश्तियां जला दी, सारी कश्तियां जला दी। अल्लाह अकबर। अब वापसी का मौका न रहा, अब वापसी का ऑप्शन न रहा, अब वापस आने का कोई मंसूबा न रहा। अब वापस आएंगे तो कैसे आएंगे? लोग हैरान हो गए, जिन्हें मुआमला समझ में नहीं आया आए तारिक इब्न जियाद के पास, कहा तारिक ये क्या किया? एक कामयाब लीडर ऐसा कैसे कर सकता है? जंग का पासा पलट सकता है, दुश्मन गालिब आ सकते हैं, आखिर हमारे लिए वापसी का ऑप्शन क्या है? तारिक इब्न जियाद ने कहा बात यह है, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जब निकले थे तो अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर निकले थे। एक मोमिन की शान की है, जब हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर निकलता है, कदम उठा देता है तो उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर शहीद होकर जन्नत की वादी पे पड़ता है। या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या शहीद होकर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हम निकल गए हैं, फिक्र इस बात की नहीं है जिंदा रहे न रहे, फिक्र इस बात की है मोहम्मद अरबी का दीन सलामत रहे, इस्लाम का झंडा सलामत रहे, दीन की शान सलामत रहे, हुजूर का नाम सलामत रहे। दुनिया ने हर जमाने में इस बात की कोशिश की कि हुजूर का नाम मिटा दिया जाए, लेकिन ये आवाज कहीं और से नहीं बरेली ही से आई थी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। आखिरी जुमले, इस वक्त हालात ये हैं, मैं आपको बताऊं, शराब हमारे यहां आम हो गई। कितने बड़े लोग शराब पी रहे हैं? बस एक पैगाम लेकर जाइए। मेरी बात तकरीबन मुकम्मल हुई, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, 2 बजने वाले हैं और भी लोग हैं। आप जानते हैं शराब आम हो गई। कितने बड़े लोग शराब पी रहे हैं? 15 साल, 16 साल, 17, 18 साल, 19, 20 साल। जाके देखिए किसी ने जेल में 20-20 साल के लड़के जेल में बंद है शराब पीने की वजह से। 20-20 साल के नौजवान हमारे जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। हया वाली बात है, पर्दे वाली, वरना मैं जिक्र करता कितने लोग ऐसे हैं अपने घर में रिश्ते में लगने वाली औरतों से जिना कर बैठे। किसका हाल है ये? एमडी का नशा आज हमारे मोहल्लों में बाज़ाब्ता बांटा जा रहा है।
कल तक बाजारों में बिकता था, आज वो हमारे मोहल्ले तक आ गया। एमडी का नशा हमारे यहाँ, हीरोइन का नशा हमारे यहाँ, चरस का नशा हमारे यहाँ, गांजे का नशा हमारे यहाँ, शराब हमारी कौम के जवान पी रहे हैं बियर के नाम पर। कितने लोग ऐसे हैं शराब पीने के बाद कहते हैं नहीं नहीं हजरत ये नशे वाली चीज नहीं है, जूस है। क्या मतलब? आपने हजरत को क्या समझाया? बिल्कुल सीधे बेचारे स्टेजों पर रहते हैं, जानते नहीं है। आपने हमें धोखा नहीं दिया, आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की ठानी है। धोखा किसी और को नहीं, इंसान झूठ बोलता है, धोखा वो अपने आप को देता है। अल्लाह अकबर। जिस कौम के जवान शराब व शबाब के आदी हो जाएं, उस कौम के जवान कभी रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़े नहीं हो सकते। जिस कौम के जवान जानी हो जाएं, वो कभी हुजूर की इज्जत के लिए खड़े नहीं हो सकते। जिस कौम के जवान नशे के आदी हो जाएं, वो कौम कभी भी रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत नहीं कर सकती। जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रखते हैं, उस कौम के जवान कभी बुराई का खात्मा नहीं कर सकते। आओ मेरी कौम के जवानों, हमें अहद करना पड़ेगा, हम न शराब के करीब जाएंगे, न नशे के करीब जाएंगे, न बुराई के करीब जाएंगे, न हम गुनाहों की तरफ जाएंगे। मैं तो कई बार अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, अगर तुमने नशे की ठान ली है तो चलो हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, जाओ नशा करो, दिल खोल के नशा करो, नशा करो। लेकिन हाँ शर्त इतनी है, लोकल वाला नशा नहीं करना है कि जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो तो ब्रांडेड नशा करो, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी, जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार ले। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, नाम मोहम्मद का नशा करो। जिस दिन हुजूर की गुलामी का नशा कर लोगे, दुनिया तुम्हें कभी न झुका सकेगी, दुनिया तुम्हें कभी न दबा सकेगी। एक आशिक सादिक जब उसके गले पर भी फांसी का फंदा लगा दिया जाए, फिर भी वो यही कहता है या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा है। एक आशिक यही कहता है कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज हालात ये है, पिछले साल एक न्यूज़पेपर निकलता है, जाके सर्च कीजिएगा, दैनिक भास्कर। मेरी तकरीर खत्म हो गई है, बस 2-3 जुमले मैसेज के तौर पर आपको देकर बात खत्म कर रहा हूं। आप सर्च कीजिएगा दैनिक भास्कर, मई के महीने का अखबार पढ़िएगा, गालिबन 16, 17, 18 तारीख की कोई रिपोर्ट है, फर्स्ट पेज पर है। 12 महीने में 3 करोड़ लोगों ने, 12 महीने में 3 करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में जिना की गंदी वेबसाइट खोलकर गंदी फिल्में देखी। 12 महीने में कितने लोगों ने? 3 करोड़ लोगों ने। आपका दिमाग काम कर रहा है? 3 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? जिना की गंदी वेबसाइट खोलकर। आप गौर कीजिए, ये जिना की गंदी वेबसाइट खोलकर आमतौर पर ये 40-50 साल के बुजुर्ग लोग नहीं, पता ये चला कि हमारी कौम के जवानों को जहां होना चाहिए तब नहीं। ये चेहरों से नूर खत्म कैसे हो गया? इसी जिना की वजह से। ये जिस्म से फरावानी कैसी चली गई? इसी जिना की वजह से। ये आंखों में गड्ढे कैसे पड़ गए? इसी जिना की वजह से। ये जिंदगियों से बरकतें और खैर कैसे चली गई? इसी जिना की वजह से। मैंने कल भी अर्ज किया था हजरत के यहाँ, एक नौजवान ने आके मुझसे कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने कहा दुआ क्या करनी है? कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ख्वाब में मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। ख्वाहिश बहुत अच्छी है, मैंने कहा दुआ कर दूंगा, और मेरे आका करम फरमाए, बाईद भी नहीं है। उस बारगाह की शान ये है, वहाँ फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वो करम फरमाने पे आए, बाईद भी नहीं। मैंने कहा मगर ए जवान, जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल जो सुबह से लेकर शाम तक रील्स देखकर गैर महरम का जिस्म देखता हो? क्या उसकी आंखें हैं इस काबिल? क्या जो रात के अंधेरे में
इंटरनेट पर बाज़ाब्ता जिना की गंदी वेबसाइट खोलकर रात के अंधेरे में और दिन के उजालों में जिना की वीडियो देखता हो। हमारे कुछ लोग बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। रोइए बैठकर, ये रोने वाली बात है, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी आंखों में नूर जिना देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए। क्या कहा गया, क्या कहा एक आशिक ने, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आपको अंदाजा ही नहीं है आंखों की शान क्या है, आपको पता ही नहीं है आंखों में नूर किस लिए है। रात के अंधेरे में और दिन के उजालों में आज हालत ये है। हमारी कौम के लोग एक जमाने से लंगर खाते खाते अब वो जो लंगर वाला जो मिजाज बन गया ना, माफ कीजिएगा ये जुमला मेरा तंजिया तौर पर नहीं है, लेकिन हर चीज में लंगर कबूल करने का मिजाज ना बनाइए। हालत क्या हुई, थोड़े से जमाने पहले 1 GB डेटा मिलता था इंटरनेट का, 1 महीने के लिए हमारे लिए काफी होता था। दुनिया ने देखा 1 GB डेटा दिया जा रहा है, बहुत तेजी से बर्बाद नहीं हो रहे हैं। ऑफर के नाम पर मेरी कौम के जवानों को रोजाना 2-2, 3-3 GB का डेटा दे दिया। हमारे जवान खुश हैं, ऑफर है हमारे लिए। ऑफर तुम्हारी जवानी की तबाही का है, ऑफर तुम्हारी जवानी की बर्बादी का है। जिन जिना की वेबसाइट पर बाजाब्ता लॉक लगा हुआ था, बाजाब्ता जिन्हें खोलने के लिए महीने के लिए पैसे पे किए जाते थे, आज वो जिना की वेबसाइट फ्री कर दी गई है, खोल दी गई है। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक कौम के जवान तन्हाई में बैठकर अपने माथे की आंखों से जिना देख रहे हैं। जिस कौम के आदि जिना देखने के आदि हो जाए, वो कौम कभी रसूलुल्लाह की नामोज के लिए खड़ी नहीं हो सकती है। क्या आपने देखा नहीं, क्या हमने देखा नहीं, क्या मेरे नबी की शान में भौंकने वाले कुत्ते हमारी निगाहों के सामने नहीं आए? कौन खड़ा हुआ, बताइए मुझे, कौन खड़ा हुआ? जिम करने वाले, बॉडियां बनाने वाले बंद कमरों में छुपे हुए थे, जिन्हें नाज था अपनी जवानी पर, नहीं खड़े हो सके। ऐसे आलम में जब बड़े बड़े जवान बहादुर खानदान वाले, पैसे वाले, सब के सब डर और खौफ के मारे दबे हुए थे, अल्लाह ने खड़ा उसको किया जो सही माना में व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, जो जाहिरी तौर पर खड़ा न हो सकता था, मगर हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा उस मर्द कलंदर को किया जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांग तोहल कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। खड़ा होने वाला वो मर्द कलंदर जो व्हील चेयर पे बैठा है, जिसके पैर सलामत नहीं, बात सिर्फ इतनी है, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ा हुआ। याद रखना, हमने अपनी आंखों की हिफाजत न की, हमने अपने दिल की हिफाजत न की, हमने अपने ईमान की हिफाजत न की, हमने अपने अकीदे की हिफाजत न की। जिस कौम के जवान शराब शबाब के आदी हो जाएं, जिना के आदी हो जाएं, अय्याशियों के आदी हो जाएं, हमारे कितने जवान ऐसे हैं जिना करने के लिए बाज़ाब्ता मुख्तलिफ मौकों पर दूसरे शहर जाते हैं सफर करके कि वहां कोई पहचानने वाला नहीं है, वहां जिना बहुत आम तरीके से किया जा सकता है। कितने लोग शहर बदल के जा रहे हैं शराब पीने के लिए, बोला शहर में कोई पहचानने वाला नहीं। कितने लोग अय्याशी करने दूसरे शहरों में जा रहे हैं सफर करने के लिए, वहां कोई पहचानने वाला नहीं। अरे नादान इंसान, क्या तेरा ईमान इतना कमजोर हो गया, तुझे पता नहीं है जो रब सिंगरौली की सरजमीन पर है, वही रब देवसर में भी है, वही बनारस में भी है, वही मुल्क के कोने कोने में है, वो यहाँ भी देखता है वहां भी देखेगा। क्या कमजोर हमारा ईमान इतना हो गया कि हमने जगह बदल ली तो सोचा कोई जानने वाला नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ करते हो रब को तुम्हारे हर काम की खबर है। अल्लाह फरमाता है वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो कुछ करते हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं। इसलिए है मेरी कौम के जवानों, आओ अहद करो, हम ताजुश्शरिया के मुरीद हैं, ताजुश्शरिया के दामन से वाबस्ता हैं, इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, मुफ्ती आजम के मानने वाले हैं। आओ अहद करो, इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी आंखों का इस्तेमाल जिना देखने के लिए नहीं करेंगे, करेंगे तो गुंबद खजरा देखने के लिए। आपको एक जुमला, एक लाइन का बताऊं। सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं, मैं बार बार घड़ी इसलिए देख रहा हूं क्योंकि कई लोग बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का ख्याल है कि वक्त जाया ना हो जाए, 4 बजे तो फजर का वक्त हो जाता है। एक लाइन की बात, एक हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ वो जिना नहीं जो आप समझते हैं, जिना आंखों का भी है, जिना कानों का भी है, जिना जबान का भी है,
जिना इन हाथों का भी है और जिना पैरों का भी है। जो आप देख रहे हैं वो आंखों का जिना है। गैर महरम की आवाज रात के 4-4 बजे तक मीठी मीठी बोलियां सुन रहे हैं, ये कानों का जिना है। माथे की आंखों से जिना देखने के बाद अपने इन हाथों से जिना कर रहे हैं, ये हाथों का जिना है। गैर की तरफ जा रहे हैं, ये पैरों का जिना है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम किसी भी तरह का जिना करोगे, तुम्हारी दुनिया के अंदर 3 मुसीबतें आएंगी और 3 मरने के बाद की जिंदगी में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहली मुसीबत यह है कि तुम्हारे कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाए। आज क्या हो रहा है? फैक्ट्रियां फेल हो गई, कारोबार फेल हो गए, बिजनेस फेल हो गया, शॉपिंग मॉल चलता था बर्बाद हो गया। हमारे जहन में क्या आया? किसी ने कुछ ताबीज करा दिया, किसी ने गंडा करा दिया, हमारा कारोबार फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया। अफसोस कि हमने खुद कुछ किया, इल्जाम दूसरे पे लगा दिया, किसी ने कुछ नहीं कराया। कुरान पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जो मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं, ये तो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, ये तुमने अपने हाथों से गुनाह किए हैं, जिसकी बुनियाद पर तुम तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गए। किसी ने कुछ नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो जिना करता है पहली मुसीबत उसकी जिंदगी में ये आती है, उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। आपके कारोबार से बरकत खत्म हो जाए, किसी बाबा की जरूरत नहीं, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी पीर साहब की जरूरत नहीं, किसी सिफली अमल वाले की जरूरत नहीं। अपना गिरेबान झांक कर देखिए, कहीं वो गुनाह तो नहीं कर रहे हैं कि जिसकी गुनाह की वजह से मेरे आका ने फरमाया कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। अगर जाने अनजाने में वो गुनाह हो गया है, सच्चे दिल से अल्लाह के घर में जाके माफी मांग लीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला। गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसा ही हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, अन्नदामतु तौबा, गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाना तौबा है। तुम अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करोगे, वो बड़ा गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर। मेरे आका ने फरमाया, दूसरी मुसीबत ये आती है कि चेहरों से नूर खत्म कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है जानते हो? शादी आती है, शादी आती है, बस 2 मिनट ले रहा हूँ। वलीमा और अकीका होता है। हमारे जवान, हमारी माँ और बहनें सैलून पर बाज़ाब्ता टाइम लेती हैं पहले से। जवान बाज़ाब्ता 5-5 हज़ार के फेशियल करा रहे हैं, इसलिए चेहरा चमक जाए। ये आपकी नादानी और गलत फहमी है। दुनिया का कोई फेशियल आपके चेहरे को नहीं चमका सकता। अगर जिना की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे से नूर खत्म कर दिया, ये मेरा फरमान नहीं, उस रसूल का फरमान है जिसकी शान ये है। वक्त का मुजद्दिद कहता है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये उसकी ज़बान है जिसकी शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। उस महबूब की ज़बान, मेरे आका ने फरमाया, जो जिना करता है उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। तीसरी मुसीबत फरमाया, जो इंसान जिना करता है उसकी उम्र को घटा दिया जाता है, मौत जल्दी आती है। उसकी उम्र को घटा दिया जाता है, मौत जल्दी आती है। ये दुनिया की मुसीबत, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वक्त होता तो तफसील से बताता। हुजूर ने फरमाया, मरने के बाद पहली बात तो ये मुसीबत होगी कि अल्लाह ऐसे बंदे से नाराज होगा। दूसरी मुसीबत उसके लिए है कि ऐसे बंदे का सख्त हिसाब लिया जाएगा। और तीसरी मुसीबत ये है कि ऐसे बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। याद रखो मेरे जवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, दुनिया यही चाहती है कि हम अपने तरीके से हट जाएं, हुजूर की गुलामी से हट जाएं, हम इस्लाम के अफकारों नज़रियात से हट जाएं। जवानी को अय्याशियों की दहलीज पे रख के अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर दें। आओ मेरी कौम के जवानों, अहद करो, हम जवानी वैसी गुजारेंगे जैसी जवानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुजारी, वैसी जवानी गुजारेंगे जैसी जवानी मोहम्मद बिन कासिम ने गुजारी। जिस दिन हम ये अहद कर लेंगे, हम वैसे जिंदगी गुजारेंगे जैसे मेरे आका को पसंद आ जाए। जिस दिन ये अज़्म और इरादा होगा, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ शुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए।